हाँ तो भैया आपको बता दें कि हमारे साथ सिंधु कुमारी हैं जो कि गरौली की रहने वाली हैं और आपको बता दें कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और प्रेम विवाह ये लोग किए हुए थे और उसके उपरांत आपको बता दें कि लड़का जो है और लड़के के घर वाले जो हैं इनको रखने को तैयार नहीं हैं और करीब आज यहाँ 2-2.5 महीनों से भटक रही है। ठीक है, कभी मंदिर में आती है, कभी बाज़ार पे जाती है, कभी उसके दरवाजे पे सोती है तो कभी कहीं सोती है। ठीक है, ना इसके लिए रहने का कोई व्यवस्था है, ना इसके खाने का कोई व्यवस्था है। आप जैसे कि देखे होंगे पहले भी वीडियो में आप देखे होंगे कहीं वो कपड़ा पहनी हुई है, इस वीडियो में भी इसके पास है कहीं वो कपड़ा है। ठीक है, ना रहने का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था है और ये ना अपने घर जा सकती है और ना इसके ससुराल वाले लोग रख सकते हैं। काजी किसके कौन लड़का है? माझागढ़ के हैं अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार जी। किनके लड़का हैं? दिनेश पटेल के। दिनेश पटेल के। अच्छा, कहाँ घर में? माझागढ़ में। माझागढ़ में नई बाजार में और थाने के पास में भी है। थाने के पास में भी घर है? जी। घर दोनों जगह है? जी। अच्छा, क्यों नहीं रख रहा है लोग तुमको? सर अब मैं मतलब उनको पसंद नहीं हूँ। तो पहले कहाँ पसंद थी? पहले पसंद इसलिए थी क्योंकि मतलब मेरे अंदर बहुत सारे गुण थे। ठीक है, अब वो सारे गुण नहीं है उनके। क्यों मतलब वो गुण मतलब कहाँ गया? जी, उनको मतलब दूसरे जगह पे शादी करने के लिए दान दहेज भी मिल रहा है, अच्छी लड़की मिल रही है जी। और उनको मतलब जिस लड़की के साथ उनके लड़के रह रहे हैं उनसे शादी नहीं करना चाहती हैं वो। अच्छा, और लड़का रखने को तैयार है? पहले तो वो रखने के लिए तैयार थे, बोले भी थे अपनी मम्मी पापा से कि मतलब हम शादी करेंगे, लेकिन उसके बाद में मतलब वहाँ पे झगड़ा बहुत कुछ हुआ, उसके बाद में वो मतलब दूसरी जगह पे शादी कर रहे हैं। ये कब से लड़का से बातचीत था? कब से मतलब इसके साथ रहना सहना हो रहा था? 2018 से बातचीत होता था। 2018 से बातचीत होता था? 2018 से आप लोग साथ रहते थे? जी। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मतलब कब क्या हुआ ऐसा? 2018 से कब तक रहे आप लोग? 2018 से 2023 तक मतलब एक साथ थे। 2024 में भी मतलब मई तक मतलब साथ में ही बात होता था तो बोलते थे कि मतलब पटना पढ़ते थे, बोलते थे कि हम मतलब शादी करेंगे, लेकिन इसमें टाइमिंग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खींच रहे थे। अच्छा। हाँ। तो अब क्या बोल रहे हैं? अब तो सगाई भी हो रही है? जी। तो हो रही है कि हो गई है? सगाई मार्च में हो चुका है 2025 में। कहाँ सगाई हुआ है? सगाई हथुआ में हुआ है, महारानी मैरिज हॉल में। अच्छा, कहाँ की लड़की रहने वाली है? लड़की मीरगंज के आगे जो काजीपुर गांव है उसी गांव की है, अभी वो गोरखपुर में रहते हैं। अच्छा, किसकी बेटी है? मुझे इतना नहीं पता। इतना पता नहीं है? हाँ, बातचीत उसके परिवार से कभी की हो? जी, उसके फैमिली में एक नंबर आया था। ठीक है। अच्छा। उनका अकाउंटेंट का मतलब कुछ दुकान है गोरखपुर में, तो कार्ड वहाँ से मिला था मुझे। अच्छा। रिलेशन से। तो उस कार्ड पे मैं कॉल की थी, मैं उन्हें बताई कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। ठीक है, आप लोग शादी मत कीजिए। तो बोल रहे हैं क्या कि हम हर हाल में शादी करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी करना है आप लोगों को आप कीजिए। ये जो माझा का अमरजीत कुमार है, दिनेश पटेल का बेटा, ठीक है, मिठाई दुकान वाला है? बजरंगी स्वीट हाउस। हाँ? बजरंगी स्वीट हाउस। जी। हाँ? जी। अच्छा, तो अब मतलब ये लोग रखने को तैयार नहीं है? जी, रखना और नहीं। अपने बेटा का दूसरा जगह शादी कर रहा जी। है? हाँ? हाँ। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं इनके घर में रहना चाहती हूँ, इनके बेटे से शादी करके इन्हीं के घर में रहना चाहती हूँ। कितना दिन से तुम माझा में घूम रही हो? मैं तो यहाँ मतलब 8 तारीख से ही 8वें महीना में 8 तारीख को मेरा कोर्ट का डेट था और मतलब जज साहब से भी मतलब वहाँ पे गई थी, एसपी साहब से भी मिली, तो शादी नहीं रुक सकता है ऐसे मतलब बोले। ठीक है, काहे नहीं रुक सकता है? हुआ थोड़ी है। हाँ, तो बोल रहे थे कि मतलब हम जैसे पंडित नहीं है कि शादी मतलब हम रोकेंगे। ठीक है। अच्छा। तो मैं बोली कि बताइए 2024 से जब मेरा केस हो रहा है और कहीं से एफआईआर नहीं हुआ तो बीच में सगाई कैसे हुआ? अब बोला जा रहा था क्या कि उम्र होने दो, उसके बाद में मतलब तुम ही से शादी करवाएंगे। अच्छा, जब डेट होता है, जब डेट पे जाती हो तुम, ठीक है, तो डेट पे वो लड़का भी आता है कि केवल? नहीं आता है। काहे नहीं आता लड़का? सिर्फ मैं ही जाती हूँ। लड़का काहे नहीं आता है? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना लड़के के फैमिली जाते हैं ना ये जाते हैं, बल्कि सिर्फ मैं ही जाती हूँ। तो कभी न्यायालय में अपना बात रखी हो कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं बात भी की हूँ, तो मतलब बोल रहे थे कि उसको अरेस्ट किया जाएगा तो शायद आएगा ही। 1 बार 2 बार नोटिस आया था। ठीक है, तो ये लोग जाकर लेकर चले आए, उसके बाद में कभी गए नहीं है। उसका लड़का का फोटो वोटो है? जी। अच्छा, ठीक है, हमको व्हाट्सअप कर दो। जी। ठीक है, और ये अमरजीत कुमार कहाँ का रहने वाला है?
माझागढ़ के रहने वाले हैं। इनका खानदानी घर सीसई है, अच्छा, राजूपट्टी। राजूपट्टी है जी। ये किसका बेटा है? दिनेश पटेल के। अच्छा, ये दिनेश पटेल का बेटा है। माझागढ़ यानी कि नई बाजार और थाना के पास दोनों जगह घर है का जी जी? जी। यही पूरा जानकारी है। बहुत लोग वीडियो में पूछ रहे थे कि आखिर लड़का कहाँ का है, लड़का का एड्रेस आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा, नहीं बताया। तो ये सारी जानकारियाँ यही है। आपको बता दें कि अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे या फिर अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं तो इस लड़की का मदद करेंगे तो अच्छा बात है। अच्छा बात इसलिए है, देखिए हम कभी भी लव मैरिज के सपोर्ट में नहीं हैं और ना ही हम लव मैरिज का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस लड़की ने गलती किया है, ठीक है। लेकिन अब गलती का मतलब ये नहीं हुआ कि अभी दर बदर भटकते रहे, ठीक है। फिलहाल इसको न्याय दिलाया जाए, बाद में कोसने के लिए तो तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं, ठीक है। और कहने की बात है कि हमेशा देखिए ये आखिरी लड़की है जिसका हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको न्याय मिल जाए। लेकिन अगर कोई लड़की देख के अगर ये सोचती हो कि सुमित जी अगर न्याय दिलवा देंगे, ठीक है, सब करेंगे, तो खुल के ये सब मत किया कीजिए। ये सब बड़ा गंदा चीज़ है। कहा जी लव मैरिज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना जी। तो जब बात करती थी तो घर के लोगों को कब पता चला? घर के लोगों को मतलब शुरू से ही पता था, बात करती थी तो घर का लोग मना नहीं करता था? जी, उन्हें पता इसलिए था ना कि जो मेरा मतलब एक तो दीदी का रिलेशन था, मतलब जीजू के चाचा के लड़के हैं, और दूसरा ये था कि मतलब नवोदय स्कूल में जो ये क्लास करते थे तो वहाँ पे मेरा छोटा वाला मतलब जो भाई था वो भी क्लास करता था। अच्छा। बातचीत मतलब बहुत ज़्यादा होता था इसीलिए। अच्छा। और घर पे कॉल वगैरह वो तो दिन भर का मतलब पूरा दिन का काम था कि मतलब फ़ोन करते रहेंगे, मम्मी पापा को सबको परेशान करेंगे, बोलेंगे कि बात करना है, और सबसे मतलब मोबाइल भी लेकर दिलवाएंगे कि हाँ बात करो हमसे, परेशान भी करेंगे, अपने दोस्तों से भी परेशान करवाएंगे कि बात करना है। अच्छा। यही सब करते थे। कभी ना बात करो तो कभी मतलब बहुत कुछ किया करते थे कि मतलब कभी हाथ काट लेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। अच्छा, हाथ तो भी काटते थे? जी। अब नहीं काटता है? नहीं। हाँ, अब तुमको काटता है समझ छोड़? जी, मुझे काट रहे हैं। हाँ जी। तो अब ये तकलीफ नहीं दिखता है उसको? नहीं। हाँ, अभी तक मेरे साथ मतलब बहुत कुछ किए हैं इनके बड़े भैया, और जो मतलब इनकी मम्मी हैं, चाहे पापा जी हैं, चाहे कुछ भी हैं, मतलब बहुत लोग मतलब बहुत कुछ बोले हैं, ठीक है। इनके बुआ की लड़की, बुआ, फिर से बुआ के लड़के, सब मुझसे मतलब गांव की, कौनपुरा गांव की जो मुस्लिम हैं, हलीमा खातून, उनके 2-4 दोस्त, वो सब आकर मारा पीट कर रही हैं। तो उनका किसके क्या? साथ? मेरे साथ। अच्छा, अभी भी मारता है सब? जी, उस दिन 112 पे कॉल हुआ था तो वो इनके घर में रखवाए थे। अच्छा। और उसके बाद में ये लोग मतलब 1 घंटे के बाद में मारपीट करके निकाल दी बाहर। तो 112 वाला रखा तुमको घर में? जी, रखवाए थे। हाँ? जी। तो घर में से फिर क्यों निकली तुम? मुझे, मैम निकली नहीं, मुझसे मतलब उस घर में घुसी, ठीक है। अच्छा। और घर में घुसने के बाद सारे फैमिली थे, इनके बुआ के लड़के से, लड़की से, सबसे लेकर, और ये भी सारे परिवार थे, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद में कुछ गांव वालों लोगों से कौनपुरा से बुलवाए, और उसके बाद में ये एप्लीकेशन छीना छीनी कर रही थी, और मोबाइल भी मतलब नहीं दे रही थी, कपड़े भी मतलब दुपट्टा फाड़ दी, और उसके बाद में वो मतलब मोबाइल लेते ही मतलब छीना छीनी करते वो बाहर निकाली मुझे। फिर 112 पर फोन की? सर मैं 12 पे फ़ोन की थी, 112 पे, लेकिन वो कॉल नहीं उठाए, और मतलब माझागढ़ पे फिर गई थाना पे, तो मैं बोली कि इनके खिलाफ में FIR कीजिए, ठीक है। तो वहाँ का मुझे रिसीविंग दी है, बल्कि FIR नहीं हुआ। FIR नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं नारी सशक्तिकरण वाला बिहार है। यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और यहाँ की 112 वाली पुलिस है। फ़ोन नहीं उठा रहा था लोग ना जी? जी, नहीं उठाए थे। अच्छा, आप पहली बार उठाया तो लेकर गया उसके घर में? जिस दिन मैं मतलब माझागढ़ थाने पे गई थी ना, तो वहाँ उस दिन SP साहब आए थे, तो मैं उनसे बात भी की, मतलब दिखाई भी जो भी मतलब मेरा दुपट्टा फटा था या फिर मोबाइल में जो सब एप्लीकेशन था वो दिखाई, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन था वो लोग तो लेकर चली गई। तो SP साहब बोले थे कि मतलब उन लड़के को लाने के लिए, जो भी है मतलब वहाँ पे थाने पे मतलब जो हो सके तो मतलब उसको बोलने के लिए, तो वहाँ पे ना मतलब बोला गया कि रुकिए आप, मतलब हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ देर के बाद फिर वो मतलब ना गए लाने के लिए, ना कुछ, बोल रहे हैं क्या कि हम लड़की को थाने में रख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, लड़की को थाने में नहीं रख सकते, महिला थाना में जाओ। महिला थाने पे गई थी मैं, 2024 से ही गई थी। तो महिला थाने पे बोल रही थी मैम कि मतलब पहले देखिए ना मेरा एप्लीकेशन, तो बोल रही थी क्या कि मतलब ठीक है तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो ठीक है, मतलब हम लड़के को बुलवा रहे हैं पारिवारिक विवाद करके, और उसको मतलब अगर ऐसे सलट जाएगा तो ठीक ही ना है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाओगी। अब मेरे पापा से बोली कि मतलब हम पारिवारिक विवाद करके सलटा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा। उसके बाद में मेरे पापा बोले हैं कि ठीक है आपको जैसा अच्छा लगे।
तो उसके बाद मैं आई यहाँ पे जांच मतलब करने के लिए, फिर बोल रही हैं क्या कि लड़के को क्यों फंसा रही हो तुम। बोलने लग गई कि लड़के का उम्र कम है, ठीक है, शादी अभी नहीं हो सकता है, उम्र होने दो, उसके बाद में शादी करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर कहने लग गई क्या कि उसको झूठ मूठ का फंसा रही हो, उसको बर्बाद करके रखी हो, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे पापा को बोल रही थी अगर केस कीजिएगा ना तो उल्टा आप पे हो जाएगा। अच्छा, केस कीजिएगा तो उल्टा आप पे हो जाएगा। ये शासन प्रशासन है भैया, डरवाता है, ठीक है। जो कमज़ोर आदमी रहता है उसको डराता है, धमकाता है और उसका उचित मदद नहीं करता है। हालांकि अगर आप लोग चाहेंगे तो मदद मिल जाएगा, इसको न्याय भी मिल जाएगा। तस्वीर में जो दिख रहा लड़का है, ठीक है, यही अमरजीत कुमार है, ठीक है, जो कि इनका दिनेश पटेल का लड़का है जी। हाँ, माझा में क्या चलता है ये लोग का? इनका दुकान चलता है, कनपुरा में भी दुकान है, माझा में भी दुकान है, नई बाजार में जी जी, बजरंगी स्वीट हाउस, और मतलब थाने के पास भी गोदाम है जिसमें मिठाइयाँ बनती है, 2-3 गाड़ियाँ चलता है, और यही सब है। तो कई लोग तो बोलता है कि पैसा के लिए तुम इस सबके पीछे पड़ी हो जी। अगर पैसा के लिए मुझे पीछे पड़ना होता ना तो 7 साल से एक ही लड़के के पीछे नहीं घूमती मैं। अच्छा जी, अभी तक शादी कर चुकी होती है और मेरा घर भी बस गया होता। 5-10-20 लाख रुपया दे दे तो मान जाओगी? नहीं मानूंगी। हाँ? मुझे पैसा नहीं चाहिए। घर और बनवा के दे दे तो? वो भी नहीं चाहिए मुझे, वो तो मैं कमा कर भी कर सकती हूँ। तो काहे मतलब पड़ी हुई इसके पीछे? मैं इनके पीछे नहीं पड़ी हूँ, बस ये इनके कहने का मतलब है कि ये मेरे बेटे को बर्बाद कर दी, बिगाड़ दी, तो ये बताएंगे ना कि कैसे बिगाड़ी हूँ, कैसे बर्बाद की हूँ। जी जी। तो वही मतलब जो भी है, मतलब ये तो तरह तरह की मुझ पे मतलब उंगलियां उठा रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं क्या कि घर से मतलब बेघर हो गई है, तो मार्केट में घूम रही है, तो मतलब दुकान पे जा रही है, तो इधर जा रही है, तो थाने पे जा रही है। जब मुझे घर में रखा ही नहीं जा रहा तो मैं जाऊँगी नहीं। आज मुझे प्यास लगी है तो कल को दुकान से पानी लूँगी ही मैं। यहाँ पे माझा गाँव में कोई मुझे रखने को तैयार नहीं है, तो रूम से नहीं मैं रख रही है, तो फिर मैं दर दर भटक रही हूँ ना। एक बार प्रशासन आकर देखे थाना से कि हाँ हम रखवाए थे, या फिर उसका गिरफ्तारी का आ रहा है, या फिर कोर्ट से उसका FIR हो चुका है तो हम उसको अरेस्ट करें, या फिर मतलब कुछ भी समझौता करें, चाहे कुछ। एक भी बार आकर देखें, कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, प्रशासन अपना काम करे। अगर प्रशासन अगर सख्ती से अगर काम करे तो जो दोषी है वो बच नहीं सकता है, जो निर्दोष है वो फंस नहीं सकता है। तो प्रशासन को मामले की तहकीकात करके प्रशासन को भी इस लड़की का मदद करना चाहिए। हालांकि ये लड़की महीनों से माझा के मतलब सड़कों पे घूम रही है, कभी मंदिर में सोती है तो कभी कहीं सोती है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।